नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड के कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। और आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे BSEB कॉमर्स एग्जाम 2025 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज का जो वीडियो है ये एक चैप्टर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इससे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है उनको मैंने आज डिस्कस किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो लगातार प्रिपरेशन करते रहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे इस चैनल पर है वो सारा वीडियो जाकर देखिए। सभी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है ऑडिट रिपोर्ट, ऑप्शन डी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट? बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए द कंपनीज रेवेन्यू ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, ऑप्शन बी द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशंस एट अ स्पेसिफिक डेट, उसके बाद है ऑप्शन सी द कंपनीज कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज, ऑप्शन डी है द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। आंसर है बी द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऑप्शन बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नोट्स to accounts. Answer है ऑप्शन बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following activities is included in the cash flow statement? इसका ऑप्शन ए है मार्केटिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन सी है कॉस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन डी है शेयर होल्डिंग एक्टिविटीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द करंट रेशियो मेजर? ऑप्शन ए है द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है ए कंपनीज ability to meet short term obligations, ऑप्शन सी है the profitability of a company, ऑप्शन डी है the company's debt to equity ratio। इसका आंसर है ऑप्शन बी company's ability to meet short term obligations। क्वेश्चन नंबर 6 है under which accounting standard are financial statements prepared in most countries? तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत बनाया जाता है अधिक से अधिक देशों में? तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। GAAP, ऑप्शन बी है IFRS, ऑप्शन सी है FASB और ऑप्शन डी है IRS। आंसर इसका ऑप्शन बी IFRS। चलिए क्वेश्चन 7 जो है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग आवर रिपोर्टिंग पीरियड? ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आंसर है ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, ए कंपनीज नेट इनकम इज कैलकुलेटेड एज, ऑप्शन ए है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी है एसेट्स लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी है रेवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी है इक्विटी प्लस रेवेन्यू। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9, डेप्रिसिएशन इज रिपोर्टेड इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी है आंसर ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a limitation of financial statements? ऑप्शन ए है they are presented based on historical costs, option B they include forward looking information, C option C they are adjusted for inflation, option D they provide exact future predictions।
इसका आंसर ऑप्शन है दे आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर तमाम सारे वीडियोस अवेलेबल है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हर एक वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप उसको हेडफोन लगाकर लगातार सुनते रहेंगे तो वैसे भी सारे कंटेंट्स आपको याद हो जाएंगे और आपका एग्जाम जो है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है बहुत शानदार जाएगा और आपके टॉप करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो चिंता बिल्कुल मत करिए। अभी भी आप तैयार हो जाइए, रेगुलर मेहनत करिए और आप टॉपर बन सकते हैं। और अगर आप लाइव क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, उस नंबर पे आप कॉल करके आप या व्हाट्सएप के द्वारा आप जान सकते हैं कि आप लाइव क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस लाइव क्रैश कोर्स में शानदार पढ़ाई कराई जा रही है, वैसे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, और बहुत इजी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं उस क्रैश कोर्स को और अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी नया वीडियो मैं लाने जा रहा हूं, आप उस वीडियो का इंतजार करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।